गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज ब्रेकफास्ट में जो है दूध वाला ओट्स ड्राई फ्रूट डाल के जो वो बना रही हूँ। और नहाने के बाद जो है मैं थोड़ा अंदर का बेडशीट वगैरह है उनको उठा के रखूंगी, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत 2-3 दिन हो गए हैं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। कल तो मैं बिल्कुल भी उठी भी नहीं थी, बच्चों ने ही जैसे भी है मैनेज किया, कुछ बाहर से खाना वगैरह लाई या जो रखा हुआ था उसी से काम चलाया, तो मेरी मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई है ज्यादा। और एक मतलब फोड़ा जैसे कह लो, एक गांठ ऐसे निकल आई है, जो कि मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पसली के पास में जो है पेट पे वहां हो गई है और बहुत ज्यादा हो गई है, तो दिक्कत हो रही। कल तो बिल्कुल ही नहीं थी, पर लेटे से भी काम तो चलता नहीं है, क्योंकि एक दिन तो है नहीं गुजारा हो जाए। तो बच्चों को जो है खाना पीना के लिए भी, क्योंकि जब बच्चे भूखे हों या घर में कोई बनाने वाला नहीं हो तो खुद से लेटा भी नहीं जाता। तो वो वाली मनोदशा हो गई है, तो सुबह मैं हिम्मत करके उठ गई हूँ। मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ, लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तो उसको फिर कम होने में टाइम लगता है। और वही कंडीशन हो गई है, तो मैं पेन किलर वगैरह ले रही हूँ। उससे ये हो रहा है कि मुझे दर्द थोड़ा सा आराम मिल जाता है जब तक दवाई खाती हूँ, लेकिन जब तक वो पक नहीं जाएगा या कुछ भी है तब तक बहुत मुश्किल होगी। तो सुबह मैं उठने के बाद जल्दी मैंने सोचा कि आज नाश्ता वगैरह खाना टाइम से ही बना लूंगी, क्योंकि ना कल का दिन ऐसे ही निकल गया था। और इधर एक सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि एक्वेरियम का जो है ना, ये फिल्टर था वो खराब हो गया, और ये बड़े साइज का है तो थोड़ा कॉस्टली आता है। अचानक से चलते चलते ऐसे ही हो गया, तो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से ही आती है। तो इस टाइम हम फैमिली के चारों मेंबर ही हैं, जो है ना किसी बात से मतलब तबीयत खराब चारों की। समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे मतलब क्यों, लेकिन चलो आते हैं दिन चढ़ निकल जाते हैं, तो वही है। और मन नहीं मान रहा था मेरा। कल का भी सारा काम जो है वो फैला पड़ा हुआ था, तो घर देखा नहीं जा रहा था, डाइनिंग पूरा भर गया था। और हाथरस से भी सब लोग आए थे बच्चों को देखने, तो आधी तो हॉस्टल चला गया था। सुमित और हम लोग थे, तो फिर सामान आमान ऐसे ही फैला पसरा जो है पड़ा हुआ था, तो मेरी कल बिल्कुल 2 दिन से हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर आज फिर कोशिश करी, क्योंकि एक दिन तो है नहीं कि फैला रहेगा जितना भी है। फेस्टिवल की वजह से भी जैसे आना जाना होता है, तो फिर मैं कम थोड़ा सा काम उस हिसाब से हो पाता है। सब लोग आते हैं तो फिर बैठना उठना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता। तो कपड़े भी हो गए थे, और इधर झुकने के लिए भी मना किया है, लेकिन वही है कि कोई काम है बिना झुके भी नहीं होता, घर में और कोई है नहीं है। तो मैंने डाइनिंग जो है वो पूरी खाली कर दी है, बहुत ज्यादा क्लटर इकट्ठा हो गया था, मिठाइयाँ वगैरह सब ऐसे गोले वोले जो भी आए थे कल के रखे हुए थे, सब सारा सामान मैंने हटा दिया है। और हटाने के बाद जो है दूसरा जो टेबल कवर है उसको इस पे बिछा दे रही हूँ, कुछ सामान सेट कर दूंगी। और इधर से जो लास्ट में जो चेयर होती है ना, वो कम यूज होती है, उसकी वजह से वो पीछे गंदी हो रही थी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी करने की, लेकिन आज मैंने जो है पीछे की चेयर भी निकाल दी है। और ये सारा सामान साफ करके जो है टेबल को सारा एक सा कर दे रही हूँ। तो धीरे धीरे करती रहूंगी, तो क्योंकि ना खाना भी बनाना है और सारे ही काम होते हैं, तो जितना मेरे से हो जाएगा उतना कर लूंगी। लेकिन अगर ना करो तो भी बड़ा अच्छा नहीं लगता। अब इधर की जो दीवार है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने वही कपड़ा जो है कॉलीन वगैरह का था सारा ऐसे करके साफ कर दिया है। तो साफ सफाई हो जाती है तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो इस पर पट्टी भी होनी थी, तो मैंने नहीं कराई, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊंगी तो फिर काम रह जाएगा, तो इस वजह से अभी मैं फटाफट जो है पहले सुबह का काम निपटा दूं, क्योंकि कल खाना प्रॉपर नहीं किसी ने खाया था। तो आज मैं पहले खाना बनाऊंगी। सुबह नाश्ता इसीलिए बना दिया था ये ओट्स, क्योंकि मंदिर भी जाना था। तो खाना जो है अभी टाइम से बना दूंगी। लेकिन ये चेयर दोनों बहुत गंदी हो रही थी, बैक साइड से थी, तो मैं इनके कवर भी बनाने वाली थी, लेकिन मुझे थोड़ा मौका भी नहीं मिला। और मेरा पेंडिंग काम काफी हो गया है, मेरी कुर्तियां वगैरह पड़ी है वो भी नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा माता रानी के यहाँ भी गए थे, फेस्टिवल भी आ गया, अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, आदि को भी जाना, मतलब काफी चीजें जो है ना ऐसे हो जाती हैं, और करने वाले हम एक ही होते हैं, तो फिर वो मैनेज करना पड़ता है। और फिजिकल भी कभी ठीक नहीं रहते हैं तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसे करके थोड़ी दिक्कत हो गई है, पर चलो कोई बात नहीं है, दुख सुख ये तो लगे रहते हैं। और परेशानी है, आई है चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि जब हम पड़ जाते हैं ना, और अगर बच्चे को भी प्रॉब्लम हो, उनको भी सबको, तो फिर थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। पर ज्यादा दिन कोई भी चीज नहीं रहती है ना, तो वो वाली ही रहता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर जो भी है समय, जब हम अच्छा भी आता है तो खराब भी आता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ठीक हो जाऊंगी। और अभी खाना बस मैंने रेडी कर लिया है, तो आज बनाया मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है, रायता बनाया है। और अब माता रानी को मैं जो है भोग लगा दूंगी, फिर उसके बाद इन लोगों को खाना
खिला दूँगी, उसके बाद ही मैं फिर पट्टी वग़ैरह करवाऊँगी। तो अभी खाना बनाने के बाद जो है इधर का कपड़े-वपड़े भी साथ में ही डालती जा रही हूँ क्योंकि कपड़े भी मुझे धोने के लिए हो गए थे। तो मशीन का तो ऐसा विशेष कोई काम मेरा होता नहीं है क्योंकि साथ में धुलते जाते हैं। और अभी ये चाय का टाइम हो गया तो फिर मैंने पट्टी वग़ैरह करा ली थी, लेट गई थी। अब ये शाम को करीब साढ़े 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो इनके लिए सबके लिए चाय बना रही हूँ मैं। तो चाय के साथ-साथ थोड़ी जो मलाई रखी थी तो पहले मैंने ना इकट्ठी ज़्यादा हो गई थी मलाई, लेकिन अब मैं साथ के साथ ही तो जो कम होती है ना उसी को ही निकाल के कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर ज़्यादा जब इकट्ठी हो जाती है ना तो बर्तन भी बड़ा चाहिए होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, लस्सी वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ताज़ी जब हम थोड़े दिन का निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना फ्रेश जो लस्सी, क्योंकि मैं दही जमा के निकालती हूँ, तो वो लस्सी भी जो है काम आ जाती है सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाने के। तो मेरा वही मन बन रहा था, तो मैंने सुबह जो है फ्रीज़र से निकालने के बाद और उसमें थोड़ा जामुन डाल दिया था जिससे कि वो जम गया है, एक दही की तरह बन गया। एक तो प्रॉपर उसमें मक्खन अच्छा निकल आता है, घी, और वो जो लस्सी होती है वो हमारे काम आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा-सा उसको जमा के निकालती हूँ, बाकी मलाई भी चला लो तो भी निकल आती है। पर उसमें थोड़ा-सा मलाई का जो छानन होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इधर चाय बनती जा रही है, तो चाय में हमेशा भी थोड़ा-सा चाय बनते-बनते भी काम का हो जाता है। इधर बर्तन-वर्तन भी खाली करने वाली, क्योंकि वो आने वाली है पूजा, तो ये सब्ज़ी वगैरह भी कर दूँ क्योंकि दोपहर में बहुत लेट होने की वज़ह से ना, फिर मैंने काम ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बैंडेज करानी थी, तो इस वज़ह से उस बैंडेज से थोड़ा आराम भी मिल रहा है। और ये सब्जी-वब्जी खाली करके जो है बर्तन वगैरह रख दूँगी। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग को जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उनका काम तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर एक दिन भी हम पड़ जाते हैं, वैसे हम कहते रहते हैं हमें यार रेस्ट नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएँ ना, तो फिर बच्चों की या हस्बैंड की हालत देख के फिर लेटा भी नहीं जाता, फिर तो ऐसा लगता है कि बस क्यों लेट गए हम। क्योंकि भूखे घूम रहे हैं और माँगते भी नहीं है, कहते भी नहीं है, ठीक है, खा लेंगे, रखा है ऐसे ही। लेकिन अपना मन जो है ना, पता होता है हमें कि प्रॉब्लम तो है ही है। तो इस वज़ह से लेट भी नहीं पाते, पॉसिबल नहीं होता बच्चों के साथ में कि हम ज़्यादा कर पाएँ, तो कोशिश यही रहती। तो मैंने ये जो बटर है निकाल लिया है और इसको 1-2 पानी से अच्छे से साफ़ करने के बाद, और ये मैंने लोहे की कढ़ाई है छोटी, उसी में हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा दिन का नहीं है। इस वज़ह से इसको मैंने इसी में ही गरम कर ले रही हूँ, नहीं तो बड़ी कढ़ाई में पिछली बार किया था मैंने। तो इसलिए हैंड टू हैंड मतलब 5-6 दिन का अगर निकाल लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि कभी-कभी इकट्ठा भी हो जाता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब पर्टिकुलर एक जैसा होता है तो आज ये हो गया, क्योंकि फ्रिज में जो है ना, फिर जगह भी नहीं रहती, अगर ज़्यादा सामान स्टोरेज हो जाए तो फ्रिज भी बहुत बड़ा नहीं है। तो इस वज़ह से ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों को ही करनी पड़ती। और खड़े-खड़े का काम तो मैं कर ले रही हूँ, मुझे झुकना और वैसे बैठने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बैठना तो पड़ता ही है ना। और तो अभी ये मैंने सारे बर्तन वग़ैरह हैं जो वहाँ निकाल के अभी रख दे रही हूँ। और मक्खन में थोड़ा-सा ये है कि बर्तन 1-2 तो हो ही जाते हैं, पर इसकी जो लस्सी बचेगी ना, उसको मैं थोड़ा-सा जामुन और लगा के बाहर ही रख दूँगी। और कल फिर जो कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह बनाऊँ या कढ़ी बनाऊँ, उसके काम आ जाती है। क्योंकि जब हम फ्रीज़र में रखते हैं ना, तो मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो अभी क्या है, एक तो ना मौसम ऐसा चल रहा है बरसात का, तो घर-घर सभी लोग बीमार हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं मेरे यहाँ परेशानी नहीं, सभी के यहाँ चल रही है। क्योंकि किसी को फ़ीवर आ रहा है, किसी को कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है। तो सभी परेशान हैं और इक्वल-इक्वल फैमिली है। पूजा आ गई है, तो ये बर्तन की जो टोकरी है ना, मैं खाली कर देती थी। लेकिन थोड़ा मना है, झुकने के लिए दिक्कत हो रही है। वो पूछ रही थी क्या हुआ? तो मैं इधर से साइड से उसको दिखा रही हूँ तो दिखा भी नहीं सकती। तो सुबह भी तो बर्तन वग़ैरह वही सारी टोकरी से उठा के जो है रख दे रही है, हेल्प कर देती है। ऐसी बात नहीं है, तो पर दोनों तरफ से ही रिलेशन होता है, मैं भी उसका पूरा ध्यान रखती हूँ जितना भी है। तो हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी है, मतलब ऐसी हो गई है अच्छी कि एक-दूसरे से अच्छा हो जाता है। तो ज़रूर पूछती है आके कि अंकल कैसे हैं या मैं कैसी हूँ, भैया कैसे हैं, क्योंकि सभी प मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको हो रही है। तो ये जो है ना, घी मैं इसको छान दे रही हूँ। ये लोहे की कढ़ाई में ही मैंने निकाल दी थी। तो छोटी-सी कढ़ाई है तो बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं हुए, नहीं तो फिर बड़ी कढ़ाई, बड़ा डब्बा होता, तो इस तरह से मैंने करके इसको छान के रख दे रही हूँ। अभी इसको क्या है, डब्बे को खुला ही रखूँगी, क्योंकि स्टील के डब्बे में कर दिया, तो ये ठंडा भी हो जाएगा जल्दी। और इसमें करके जो है मैं रख दूँगी, क्योंकि जो बरनी है उसमें रख दिया। मैंने अभी इकट्ठा घी लिया था, इस वज़ह से ये थोड़ा-सा मुझे
हो गया। और ये देखिए आप, एक जो आज नुकसान हो गया ना, मैंने बताया आपको, तो ये एक्वेरियम का जो है मैंने ये फ़िल्टर मँगवाया है, तो बड़ा एक्वेरियम है, तो फ़िल्टर भी इसमें बड़ा ही लगेगा, तो दिक्कत तो हो गई है। तो अभी कहते हैं ना, खर्चे में खर्चा पड़ना, वो वाली बात हो जाती है। ये अभी इकट्ठे ही सारे खर्चे पड़ गए, ये भी अचानक से ही खराब हो गया। पर इनके ना फिश इनके बिना रहना भी नहीं होता, तो कल से रात को खराब हो गया था, तो मैंने मंगवाया। तो जब कोई भी जानवर वगैरह घर में रखते हैं या कुछ भी, तो उनका पूरा पूरा जो है ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों